भोजशाला को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद के बीच इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को पहली बार आपको बता दें कि हिंदू समाज द्वारा यहां पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। करीब 721 साल बाद भोजशाला में हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार मिलने से श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंच रहे हैं और दोपहर में होने वाली महाआरती में बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर माना था। इसके बाद आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंदू समुदायों को पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों के लिए परिसर में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने हिंदू पक्ष की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण विरोध स्वरूप घरों में नमाज अदा करने का निर्णय लिया। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने यह कहा है कि समाज के लोग संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधी जाएगी और बाजार बंद रखे जाएंगे। उन्होंने सभी समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इधर भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह के आसपास रंगोली सजाई गई है और पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालु शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे धार शहर में 2000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया है। सचिन शर्मा ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो पाए। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं और निर्देश हैं उनके पालन में लगभग 1800 से ऊपर का बल यहाँ पे लगाया गया है। जो अनुमतियाँ पूजा की खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई के बाद दी गई हैं, सिर्फ उन्हीं को अधिकृत माना गया है, उन्हीं को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा सभी जो नागरिकगण हैं, आगंतुक हैं, धर्मगुरु हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मेरी अपील यही है, शांति सौहार्द भाईचारा बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे खासकर हम लोगों ने सभी समुदायों से, संप्रदायों से, सभी लोगों से बातचीत की है। सभी को जो आदेश हैं उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं और ये सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि इसका अक्षरशः पालन। इस खबर पर अपडेट देने के लिए मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ वागीशा पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वागीशा, जिस तरीके से अब हिंदू पक्ष को जीत तो मिली ही है और साथ ही साथ महाआरती का आयोजन भी देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ वहां से ताजा अपडेट मिली है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर में शुक्रवार को अखंड पूजा और महाआरती 1 बजे महाआरती हुई है और सुबह से ही बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, बड़े बूढ़े बच्चे भोजशाला पहुंचे हैं। 1 बजे महाआरती भी हो गई है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज 1 बजे होती थी, लेकिन आज जुम्मे की नमाज अदा नहीं की गई है। आज सभी हिंदुओं ने जो भोजशाला परिसर पर जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद पहले शुक्रवार को अखंड महापूजा और महाआरती हुई है। और सबसे खास बात यह है कि 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई है। वहीं गर्भगृह में महाआरती और पूजा हुई है। हिंदू पक्ष आज गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना कर चुका है। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर हुए हैं और लगातार ही हो रहे हैं। प्रशासन ने परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई वहाँ पर समस्या ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन मुस्लिम पक्ष के बारे में जानकारी मिली है कि वो लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध भी जता रहे हैं। बाजार बंद रखने की बात कही जा रही है। अगर इलाकों की बात करते हैं, उसके आसपास के इलाके जो हैं, वहां पर किस तरीके का और माहौल देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, आज जुम्मे की नमाज नहीं हुई है। हर साल हर शुक्रवार को वहां पर जुम्मे की नमाज होती थी, लेकिन आज तो जुम्मे की नमाज नहीं हुई है। मुस्लिम समाज लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अगर हाईकोर्ट से हिंदुओं को हरी झंडी आ चुकी है, सारे प्रतीकात्मक रूप से वहां पर जो चिन्ह मिले हैं वो हिंदू देवी देवताओं के मिले हैं, तो सीधे तौर पर यदि सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम जाता है तो यहाँ पर हिंदुओं को ही हरी झंडी दिखाई जाएगी। और एक और चीज, वहां पर एक ऐसी दीवार है जहां पर ये लिखा गया था कि यहाँ पर हिंदुओं की पूजा अर्चना वर्जित है। आज उस दीवार को भी पोत दिया गया है जिस पर ये लिखा था
कि हिंदुओं की पूजा वर्जित है। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, अब यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा करना वर्जित है। ये बहुत खुशी की बात है हिंदुओं के लिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष एक तरफ तो ये कह रहा है कि कानून का हम पालन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहा है। देखिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उस तरह की बात करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिन्हें ये बात हजम नहीं होती है। लेकिन असल में बात तो ये है कि ऐसे कितने मंदिर है जहां पर आपको हिंदू देवी देवता ही मिलेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन अब हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ चुका है। और आप पूरी तस्वीरें देख रहे हैं कि आज किस तरह से महाआरती बिल्कुल वागिशा, क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि हिंदू पक्ष में उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से मैं पूछना चाहूं तो भोजशाला के आसपास अभी व्यवस्था कैसी, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में हिंदू वहां पर पहुंच रहे हैं महाआरती में शामिल होने के लिए। आप हिंदुओं की यदि बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर भी वहां से सामने आई थी जब हमने देखी थी कि 95 साल के एक बुजुर्ग जिनका नाम विमल गोधा है, वो छड़ी के सहारे आज भोजशाला पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ बच्चे बूढ़े सभी हिंदू जो है वो भोजशाला में पहुंच रहे हैं। ठीक है वागिशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे हुए थे और महाआरती में शामिल भी हुए हैं। विधि विधान के साथ जो गीत है वो भी यहाँ पर गाए गए हैं महिलाओं द्वारा। मंत्रोच्चारण का भी जो है आपको बता दें कि कार्यक्रम विशेष रूप से यहाँ पर रखा गया था। और महाआरती जिस तरीके से संपन्न हुई है तो कहीं ना कहीं ये तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि तैयारियां लगातार चल रही थी। हिंदू पक्ष में बेहद ज़्यादा खुशी है क्योंकि 700 साल से ज़्यादा का इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले से माहौल साफ तौर पर बदल रहा है। एक बार सुनिए आप। तो मुस्लिम समाज ने आपको बता दें कि घरों में नमाज पढ़ी है और जानकारी है कि काली पट्टी बांधकर विरोध भी यहाँ पर जताया गया है। तस्वीरें जो है भोजशाला के अंदर की आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर उपस्थिति है। भोजशाला में पहली बार हुई है भव्य महाआरती जिसमें सभी हिंदू पक्ष के लोग शामिल हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग भी यहाँ पर भोजशाला में दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए थे क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से ही आपको बता दें कि हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा जो खुशी है वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर साधु संतों की उपस्थिति भी यहाँ पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरे भोजशाला को सजाया भी गया था और लगातार अब आगे भी इसी तरीके से महाआरती पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो लगातार अब देखने को मिलता ही रहेगा।